दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का जो एक्सरसाइज स्टार्ट होता है वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है। और ये क्वेश्चन है कि इन क्वाड्रिलेटरल इट इज गिवन ए बी सी डी। देखिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल ए सी बी और डी है। इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। बाइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एंगल है सी ए बी और ये एंगल है डी ए बी, दोनों इक्वल है। मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। मीन्स ये जो अपर ट्राइंगल है और ये लोअर ट्राइंगल बन रहा है, इसके डायगोनल को ज्वाइन करने से ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या प्रोसेस है, सिस्टमेटिकली कैसे करते हैं, देखिए। पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है, और गिवन आपके क्वेश्चन में ही यहाँ होता है, स्टेटमेंट में। इसमें से देखिए क्या गिवन है। गिवन ये है कि इन द फिगर मींस क्वाड्रिलेटरल एबीसी एसीबीडी एसीबीडी वी हैव ए सी इज इक्वल टू एडी। ए सी और एडी इक्वल दे रखा है। जो इक्वल दे रखा है उसको हम सेम मार्क कर देते हैं, सेम सिंबल देते हैं। देखिए इसको हमने वन क्रॉस किया और इधर भी हमने इसको वन क्रॉस किया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए सी और एडी दोनों इक्वल है, और ये भी और ये दोनों सेम सिंबल दिया हमने, वन लाइन वन लाइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है और ये आपके गिवन है। ट्रू क्या करना है हमें, और ये भी दे रखा है कि ए बी एंगल ए का बाइसेक्टर है, और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है, और ये भी बताना है कि बीसी और बीडी में आखिर क्या रिलेशन है। ये सिस्टमेटिकली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे या एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। अब हमने लिख दिया टू प्रूव। अब हमारा काम होता है प्रूफ का, PROOF। कैसे प्रूव करेंगे। जनरली हम वही ट्राइंगल लेते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। तो मैंने लिया ट्राइंगल एबीसी एंड एबीडी। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 के लिए दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, दो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स है, और वो रूल्स है SAS और ASA। तो देखिए इसमें आप देखेंगे इसके कि ट्राइंगल में अगर मैं लूंगा तो ये ए सी और AD इक्वल दे रखा है। ये एंगल BAC और एंगल BAD ये भी इक्वल दे रखा है, और ये लाइन कॉमन है, AB लाइन इज कॉमन। इसको हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD। ऐसा क्यों है, राइट हैंड साइड में हम ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन। फिर एंगल CAB और एंगल DAB इक्वल क्यों है, क्योंकि ये भी गिवन है, ये भी हमने गिवन लिखा। और इसमें रीजन लिख दिया कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल सी ए बी। बाइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। ये एंगल सी ए बी को ए बी बाइसेक्ट करता है। ये हमारा एंगल सी ए बी है। इसको ये जो ये ए बी लाइन है दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। और नेक्स्ट स्टेप होगा ए बी इज कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ये हम लिख देंगे राइट हैंड साइड ब्रैकेट में। हम रीजन लिखते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल क्यों है। तो देखिए अब हमारे पास रूल बन गया, साइड एंगल और ये साइड। इसी तरह से ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और एबीडी कॉन्ग्रुएंट है। और इसका रीजन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और इसका क्राइटेरिया है बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हमारे ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD एंड वी हैव प्रूव्ड इट। नाउ सेकेंड पार्ट ये है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे कि बाई सिंप्लिसिटी ये BC है सेकंड थर्ड, और ये BD है सेकंड थर्ड। ये दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल का कैसे इक्वल है, बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो यू कैन राइट BC इज इक्वल टू BD, और राइट हैंड साइड रीजन लिख देंगे बाई CPCT। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि BC और BD दोनों ही इक्वल है। ये हमारा आंसर हुआ इस सेकेंड पार्ट का। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये ए बी सी और ये डी, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें गिवन है AD और ये BC दोनों इक्वल है, ये गिवन है। ये भी इक्वल है कि ये एंगल DAB, ये जो DAB एंगल है और ये CBA, ये एंगल दोनों इक्वल है। बताना है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है, BD और AC इक्वल है और ABD एंगल और एंगल BAC भी इक्वल है। फिगर के जस्ट बाद हमारा जो काम होता है ये होता है कि हम इसको कैसे कैसे हम इसको मीन्स गिवन क्या है। तो देखिए गिवन है, ये आपके क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। इन द फिगर मीन्स क्वाड्रिलेटरल ABCD, गिवन क्या है। AD इज इक्वल टू BC, गिवन है क्वेश्चन में देखिए। और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBAB, क्वेश्चन में गिवन है। यहां से आपने लिखा AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव क्या करना है ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हमें ये प्रूव करना है। फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सेकंड प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC। और थर्ड प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा, हम प्रूफ लिखेंगे कि अब हम प्रूफ कैसे शुरू करें। देखिए प्रूफ के लिए शुरू में हम वो लिखते हैं जो हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब तो हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC। तो लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC क्या क्या गिवन है। देखिए AD और BC गिवन है, लिखा हमने गिवन है। सेकंड क्या गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल 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 CBA, ये भी गिवन है। ये देखो ये रहा। और यहां भी ये देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। और एक चीज यहाँ पे जो है वो कॉमन है, और कॉमन कौन सी साइड है, AB इज इक्वल टू AB, ये जो साइड है ये कॉमन है। देखिए दोनों ट्राइंगल में हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABD। ABD मीन्स AB, एक ये ट्राइंगल हमने लिया है, ये ABD है। और दूसरा ट्राइंगल है BAC, ये ट्राइंगल हमने लिया है। इन दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन है। तो देखिए दो साइड हो गया इक्वल, और ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा रूल से, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। फॉर द सेकेंड पार्ट देखिए BD इज इक्वल टू AC, सेकेंड थर्ड लो BD, और इसका भी सेकेंड थर्ड लो AC। तो हम रिजल्ट में लिख देंगे बाई सिंप्लिसिटी, सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये प्रूव किया हमने ऊपर, ये देखो यहाँ पे प्रूव्ड है। और बाई सिंप्लिसिटी हम लिख देंगे BD इज इक्वल टू AC, द रीजन इज बाई सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर लिया और लिख दिया हमने प्रूव्ड सेकंड पार्ट। एंड फॉर द थर्ड पार्ट अगेन बाई सिंप्लिसिटी, देखिए ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट है, हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। तो बाई सिंप्लिसिटी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। देखो ABD फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये BAC फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यही हमें प्रूव करना है बाई सिंप्लिसिटी एंड प्रूव्ड थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में तीन पार्ट थे, थ्री पार्ट्स वर देयर इन दिस क्वेश्चन, वी हैव प्रूव्ड दिस इज फर्स्ट पार्ट, this is second part, and this is third part. That's all for this question. Question number 3, in the given figure, AD and BC are equal perpendiculars. देखिए ये AD
और ये BC, दीज आर इक्वल। परपेंडिकुलर्स है, परपेंडिकुलर्स मीन्स मेकिंग 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। और परपेंडिकुलर किसके है? टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो आपका लाइन सेगमेंट ए बी है उस पे ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये AD और ये BC ये भी इक्वल है। और हमें ये प्रूव करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। CD AB को बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स CB AB के मिड पॉइंट से पास होती है, बाइसेक्ट करते हुए टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए पास होती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट O है ये AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि AO और BO इक्वल है, ये हमारा प्रूव करना रहेगा। इसको प्रोसेस सेम ही है। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन फिगर इन मींस इन ट्राइंगल BOC एंड AOD क्या दे रखा है, वी हैव एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD दैट इज 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, और AD इज इक्वल टू BC भी दे रखा है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये रहा, ये CD बाइसेक्ट AB का मतलब ये हुआ कि OAB का मिड पॉइंट है। CD AB के मिड पॉइंट से पास होती है, तो देखिए इसका सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि CD AB को बाइसेक्ट करती है, मींस CD AB को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, मींस CD AB के मिड पॉइंट से पास होती है, मींस AO इज इक्वल टू BO हमें प्रूव करना है। इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, एक इसको और एक इसको, फिर बाय सिंप्लिसिटी अप्लाई करेंगे। देखिए प्रूफ इन, देखिए OBC इज इक्वल टू OAD। OBC ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ट्राइंगल इसमें और इसमें। इस 90 गिवन है, BC इज इक्वल टू AD है गिवन है, और BOC इज इक्वल टू एंगल AOD ये रहा। AOD दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये और ये एंगल, लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए लिखा है कि ताकि हमें ये जो क्राइटेरिया के लिए हमें तीन चीज चाहिए, या तो SAS चाहिए या ASA चाहिए, दो एंगल उनके बीच का साइड इक्वल होना चाहिए, या टू साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले मार्क कर दिया है, वन यहां से, सेकंड यहां से और थर्ड यहां से हम लेंगे। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं? That is why triangle OBC is congruent to triangle OAD by angle side। ये रहा एंगल, ये रहा एंगल और ये साइड, ये रहा एंगल वर्टिकल अपोजिट और ये 90 डिग्री और ये रहा साइड। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं कौन से रूल से? AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय सिंप्लिसिटी अप्लाई करिए, बाय सिंप्लिसिटी OB इज इक्वल टू OA। देखिए रहा ये फर्स्ट सेकेंड और ये भी फर्स्ट सेकेंड, OB इज इक्वल टू OA, और हमें यही प्रूव करना था। और हम ऐसे कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, या यूं भी कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.1, चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स, एंड द क्वेश्चन इज L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखिए ये लाइन है L और ये लाइन है L, ये दोनों पैरेलल हैं। इसी तरह से P और Q लाइन भी पैरेलल हैं। दिस लाइन इज P एंड दिस लाइन इज Q, ये भी पैरेलल है, मींस L और M पैरेलल हैं, P लाइन और Q लाइन भी पैरेलल है। ये गिवन है इस फिगर में, और ये बताना ये है
कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीए कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्राइंगल एबीसी रहा और ये ट्राइंगल सीडीए रहा। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट हम करेंगे गिवन से। गिवन इन द फिगर P is parallel to Q and L is parallel to M, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए, ये हमें प्रूव करना है। इन दोनों ट्राइंगल से देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे। प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी और सीडीए जो भी ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उन ट्राइंगल्स को हम लेंगे। देखिए एबीसी में, देखिए एबीसी और सीडी में ये ए सी ये कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। नंबर वन। देखिए अगर आप एल को और एम को दोनों साइड पैरेलल साइड्स को लेते हैं तो ये इन लाइन को एल और एम को ज्वाइन करने वाली ये ट्रांसवर्सल हो गई। और जब कोई वेन ट्रांसवर्सल जॉइंस एनी टू पैरेलल लाइंस देन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज व्हाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मैं मार्क यहां पे कर दूंगा। सिमिलरली ये लाइन पी और ये लाइन, ये जो ए सी है, ये पी और क्यू पैरेलल लाइन के लिए भी ट्रांसवर्सल है। तो जब कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। हम इसको लिख देंगे, सिंस पी इज पैरेलल टू क्यू एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, दैट इज व्हाई एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। पहली बात हुई। सेकंड, और रीजन क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। ये रीजन राइट हैंड साइड ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। और एल और एम भी पैरेलल है और एसी फिर से ट्रांसवर्सल है। फिगर में देखिए तो इन पे भी अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, बी सी ए और डी ए सी, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन दो एंगल बन गए और एसी देखिए ये एसी दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी। लिख दीजिएगा एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन है। एक ये एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया और एक साइड ये वाली हो गई। तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल BCA और DAC इक्वल है फ्रॉम सेकंड, और ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA और बाय SA, और ये हमने प्रूव कर किया है। देखिए फर्स्ट है, हमने ये प्रूव किया कि ये जो एंगल है और BAC और DCA इक्वल है। सेकंड हमने प्रूव किया कि BCA और DAC भी इक्वल है। और थर्ड हमने बताया कि AC और AC भी कॉमन है। ये हो गया एंगल, ये भी हो गया एंगल, और ये हो गया साइड। आप लिख देंगे, आप यहां पे लिख दें चाहें तो, ये एंगल और ये भी एंगल और ये साइड। तीन चीज मिलके उन इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बना देती हैं, और हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ये कंप्लीटली ये फिगर आप बना दीजिए और ये आपका प्रूफ हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए ये एंगल बना हुआ है A, ये एंगल A है, और ये जो लाइन L है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मीन्स इस एंगल A को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीन्स ये जो एंगल है ये और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये गिवन है। और ये दे रखा है कि पॉइंट B है, इस लाइन L पे कोई पॉइंट B है।
अगर इस बी से इस आर्म पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बीपी, और इस बी पॉइंट से इस आर्म पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बी क्यू, तो बताइए कि ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू बी मीन्स ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, नंबर वन। और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस है ना बी की इस लाइन से, बी पी और बी क्यू ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। बी का डिस्टेंस बी से लाइन इस आर्म का और इस दोनों आर्म का बी से डिस्टेंस सेम है, मीन्स बी पी और बी क्यू इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, गिवन line L is the bisector of angle QOP and angle Q is equal to angle P। ये क्योंकि ये भी P और ये भी Q है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, गिवन है। प्रूव करना है आपको ट्राइंगल APB और AQB कॉन्ग्रुएंट है, और BP और BQ ये दो साइड है, मींस लेंथ ऑफ Q एंड B, P फ्रॉम पॉइंट B आर सेम। ये हमें प्रूव करना है। और प्रूव कैसे करेंगे, देखिए हम प्रूव करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल AQB। इसके लिए देखिए पहले एक एंगल ये और ये एंगल इक्वल है, QAB और PAB, क्योंकि ये L बाइसेक्टर है, ये गिवन है। AB दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, देखिए लिख दीजिएगा। तीसरी चीज क्या इक्वल है, देखिए दो एंगल, ये एंगल 90 और ये एंगल इक्वल है, लेकिन ये साइड ए बी है, हमें ये एंगल और इसके इक्वल चाहिए। वी दैट इज मींस द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज ए एस ए, दो एंगल और उनके बीच का साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड मस्ट बी इक्वल। सो अगर दो एंगल जब इक्वल हो गए, तीसरा एंगल जो ए बी क्यू होगा वो थर्ड एंगल ए बी पी की इक्वल होगा। थर्ड एंगल समझ गए, ये एंगल और ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी दोनों इक्वल होंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और एक ए बी और बी ए कॉमन है, हमने कॉमन लिख दिया। अब तीन चीजें हमें मिल चुकी है, एंगल, ये साइड और ये एंगल। So triangle APB is congruent to triangle AQB by ASA congruency rule। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। और बाई सिटी हम लिख देंगे, बाई सिटी BP इज इक्वल टू BQ, और यही हमें प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम AP एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम AQ आर सेम। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर में देखिए क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू एडी, सेम सिंबल भी मार्क कर रखा है, देखो ये और ये, इट मींस ए बी इज इक्वल टू एडी गिवन है। ए सी इज इक्वल टू ए ये भी गिवन है। और देखिए ये एंगल बी ए डी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस एंगल। और हमें ये पता करना है कि ट्राइंगल बीसी और डीई इक्वल है, ये बीसी और ये डीई इक्वल है। जब साइड इक्वल करना हो या एंगल्स इक्वल करना हो, तो हमारे पास एक ट्रिक है, वो है सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। उसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, और उसके लिए हमें ट्राइंगल लेना होता है।
तो हम ऐसे दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये बीसी और डीई दोनों साइड आ जाती है। देखिए बीसी, इस बीसी के लिए लेना पड़ेगा हमें ट्राइंगल ए बी और एबीसी, और डीई के लिए लेना पड़ेगा हमें ट्राइंगल ए डीई। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ दो साइड तो इक्वल है, लेकिन ये अगर मैं ट्राइंगल एबीसी लेता हूं तो मुझे ये एंगल चाहिए, और अगर एंगल एडीसी लेता हूं तो मुझे ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। उसमें ये वाला ये पार्ट, ये दोनों तरफ एंगल ऐड कर देंगे तो फिर हमारे ए एस ए रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और बाय सीपीसीटी से बी सी इज इक्वल टू डीई हो जाएंगे। अब इसको सिस्टमेटिकली हम करते हैं। गिवन ए सी इज इक्वल टू एई एंड ए बी इज इक्वल टू एडी एंड बी एडी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। क्या प्रूव करना है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव that triangle ABC congruent to triangle ADE and BC is equal to D। Actually BC is equal to D ही आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैंने एडिशन में ऐड कर दिया है ताकि आपको इसको सिपिसिटी फाइंड आउट करने में कोई परेशानी ना हो। एबीसी और एडीई को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करेंगे। देखिए हमने लिया प्रूफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड एडीई। पहला देखिए रूल है, बीएडी और ईएसी एक गिवन है। देखिए फिगर में दोनों तरफ अब एंगल डीएसी ऐड करेंगे। डीएसी मींस ये वाला एंगल डीएसी, इसमें भी और इसमें भी, इस एंगल में भी और इस एंगल में भी। तो क्या आएगा देखो, ये बीएडी और ईएसी दोनों तरफ एंगल डीएसी ऐड करिए, लेफ्ट में भी ऐड करिए और राइट में भी ऐड करिए। बीएडी और डीएसी को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा एंगल बीएसी। फिगर को देखिएगा, और राइट हैंड साइड में ई से ईएसी एंगल और डीएसी को ऐड करिएगा, हमें मिला डीएई। देखो बी ए सी ये वाला ये, और जब मैं डीएई की बात कराऊंगा तो ये वाला। ट्राइंगल लेंगे हम ए बी सी, तो देखो ये साइड और ये एंगल इस ट्राइंगल का, इसमें ये साइड और ये एंगल इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, और ए सी इज इक्वल टू ए ये भी गिवन है। तो अब हम ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। और बाई सिपिसिटी बी सी इज इक्वल टू डीई, ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ये एक लाइन सेगमेंट में AB, और इसका ये P मिड पॉइंट है। मींस PA और PB इक्वल है। P इसका मिड पॉइंट है, PA इज इक्वल टू PB है। ये जो एंगल है APE और ये एंगल दोनों इक्वल है, और ये एंगल B और एंगल A ये भी इक्वल है। ये गिवन है क्वेश्चन में, और हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल DAP मीन्स DAP ये रहा, और ट्राइंगल EBP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए इसमें PA और PB इक्वल है, गिवन है। एंगल A और एंगल B गिवन है, लेकिन हमें ये एंगल अगर मिल जाए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इसमें देखिए कॉमन एंगल है, इस एंगल में भी ऐड करिए और इस एंगल में भी ऐड करिए, एंगल APD। तो ये एंगल APD
और एंगल बीपीई इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। गिवन इन द फिगर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये गिवन है। और ये भी गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बीई। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ट्राइंगल डीएपी और ईबीपी कॉन्ग्रुएंट है और एडी इज इक्वल टू बीई है। ये तो हम रिजल्ट बाय सिंपलिसिटी से फाइंड आउट कर लेंगे। हमें मेन चीज है कि इन दोनों ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए दो रूल है, एक है ए एस ए और एक है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ईपीए डायग्राम में देखिए डीपीबी दोनों इक्वल दे रखा है। हम दोनों तरफ एंगल ऐड करेंगे, ईपीडी ये वाला एंगल ऐड करेंगे, ये वाला। देखिए कैसे। ईपीई और डीपीबी गिवन है। लेफ्ट में भी एंगल ईपीडी ऐड करिए और राइट में भी एंगल ईपीडी ऐड करिए। ईपीए और ईपीडी को ऐड करिए फिगर में, ये एंगल आ जाएगा कौन सा, ए पी बी। इस एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा ए पी बी। और इस एंगल को ऐड करेंगे तो आएगा बी पी ई। आ गया। अब तो काम हमारा हो ही गया। अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल डीएपी, डीएपी नजर आ रहा है आपको, डी ए पी और ईबीपी, ये रहा ई बी और पी, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। इसमें देखिए एपीडी और बीपी इक्वल है, यह हमने इसको प्रूव कर चुके हैं। लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। एंगल एपी इज इक्वल टू बीपी ये गिवन है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल डीएपी और ट्राइंगल ईबीपी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द रूल ए एस ए, दो एंगल और साइड्स। ये पहला पार्ट प्रूव हुआ और सेकंड पार्ट के लिए आप यूज कर लीजिए बाय सिंपलिसिटी। देन यू कैन राइट बाय सिंपलिसिटी एडी इज इक्वल टू बीई। मैं लिख देता हूं यहां पे बाय सिंपलिसिटी एडी इज इक्वल टू बीई। प्रूव्ड सेकंड पार्ट। एडी देखिए ना, एडी सेकंड फर्स्ट और ये भी बीई सेकंड फर्स्ट, और ये दोनों प्रूफ हो गए। और इस तरह से क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसको चेक करिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।